आज हम बना रहे हैं चपली कबाब। इसके लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, कीमा तकरीबन आधा किलो है, नमक 1 चमचा है, 1 टीस्पून जीरा, इसको कूट लिया है हमने, 1 टीस्पून है साबुत धनिया, गोल वाला जो होता है उसको कूट लिया है, एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, इसको खूब बारीक चॉप कर लिया है, 1 से 1.5 चमचा कुटी मिर्च है, अपने हिसाब से आप डाल लें, कम ज़्यादा, आधा चमचा गरम मसाला है और 1 चमचा चाट मसाला है, हरा धनिया 4 टेबल स्पून ले लें, बारीक काट लिया, 1 हरी मिर्च है, इसको हमने बारीक काट लिया है, ये 2 से 3 स्लाइस डबल रोटी के हैं जिसको पानी में भिगो दिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चमचा, कच्चा पपीता 1 चमचा, और तेल है जो आप तलेंगे हम इसको कबाब, तो उसके हिसाब से जितनी ज़रूरत होगी हम लेंगे। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं बड़ा, उसके अंदर हम सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। कीमा डालेंगे सबसे पहले, फिर डबल रोटी का हम इसका पानी निकाल के दबा के पानी निकाल देंगे और इसके अंदर डाल देंगे। फिर प्याज डालेंगे जो बहुत बारीक चॉप की हुई हमने, और सारे मसाले, कुटी मिर्च, गरम मसाला और चाट मसाला, साबुत धनिया कुटा हुआ, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ, नमक 1 चमचा है, आप लोग अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चमचा, कच्चा पपीता 1 चमचा और हरा धनिया तकरीबन 4 टेबल स्पून। तो हम इन सब चीज़ों को खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हम तकरीबन आधा पौन घंटा फ्रिज में रख देंगे। चाहे तो आप ज़्यादा देर भी रख सकते हैं, लेकिन आधा पौन घंटे में ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा और वो हम इसके कबाब बनाएंगे। फिर ये देखिए मिक्स हो गया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं। ये देखिए अब हमारा कीमा थोड़ा सेट हो गया है। अब हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे ऐसे, ताकि चिपके नहीं, और फिर इसके हम कबाब बना लेंगे अपने हिसाब से। आप चाहे तो छोटे बना लीजिए, चाहे तो बड़े बना लें। अगर आपके ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा मेहमान हैं, तो थोड़ा साइज़ छोटा कर लीजिए। और यह बच्चों के लिए भी होता है, ज़ाया कर बोलते, तो इसलिए थोड़े छोटे साइज़ के अब बना के हम रख लेंगे। इस तरह हम सारे उसके कीमे के कबाब बना लेंगे। ये बहुत ही अच्छे, मज़ेदार, चटपटे और आसान सॉफ्ट कबाब तैयार होंगे बिल्कुल। ये जो हमने डबल रोटी मिक्स करी है उसकी वजह से कबाब बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। और कीमा जो आप लेंगे वो भी खूब अच्छा बारीक मशीन का निकला हुआ होना चाहिए, तो वो बहुत उम्दा आपके सॉफ्ट कबाब बनेंगे। ये देखिए हमारे कबाब बन गए। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। अभी एक पैन में हम तेल डाल देंगे, और इतना कि ये थोड़े से शैलो फ्राई हो, और जब गर्म हो जाएगा, बहुत तेज़ गर्म नहीं, दरमियानी आंच पे हम इसको कबाब को तल लेंगे। अब जितने इसमें फ्राई पैन में आएंगे हम उतने कबाब डाल देंगे। जब खुली खुली जगह पे रखेंगे तो टूटेंगे नहीं, आसानी से आ जाएंगे। इसको हल्की आंच में पकने देंगे। जब एक तरफ से ब्राउन हो जाएंगे तो इसको पलट के दूसरी तरफ से तल लेंगे। ये देखिए हमारे थोड़े से चिकना शुरू हो गए, तो हम इसको पलट देंगे। कभी कभी पलटने में टूट जाते हैं, लेकिन ये है कि अगर टूट जाए तो कोई मसले की बात नहीं। आपकी अगर बारीक होगा और वो होगा सही होगा तो फिर नहीं टूटते। अब एक तरफ से सीख गए। अब जब सारे हम इनको पलट देंगे, जब दूसरी साइड से भी सीख जाएंगे तो हम इनको निकाल देंगे।
ये देखिए अब हमारे दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई हो गए कबाब। अब हम इसको डिश में निकाल लेते हैं। ये देखें बिल्कुल अच्छा ब्राउन तैयार हो गया और टूटा भी नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें टूट रहा है आपका, कभी कीमे में पानी ज़्यादा हो जाता है, ये डबल रोटी में रह गया, तो आप उसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिक्स कर सकते हैं। ये देखें बिल्कुल तैयार हो गए। अब हम इसको डिश में निकाल दें। ये देखें हमारे कबाब तैयार हो गए। ये बहुत ही मज़ेदार और अच्छे आसानी से बनने वाले कबाब हैं। इसको आप बस थोड़ी देर आपको मैरिनेट करना होगा। अगर फ़र्ज़ करें ये आपके कबाब टूट रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिक्स कर सकते हैं। और अगर बाज़ दफ़ा तो कीमा थोड़ा मोटा भी होता है, अगर आपका कीमा थोड़ा मोटा है तो आप इसको घर में चॉपर में एक दफ़ा पीस लें तो और अच्छे उम्दा कबाब बनेंगे और टूटेंगे नहीं बिल्कुल। आज जो हम अपने किचन में बना रहे हैं वो बड़े के पाए हैं या गाय के पाए कह दें आप उनको। के लिए जो हमें चाहिए, हमने पाए लिए हैं, 2 पाए हैं तकरीबन, और इसको काट लिया, धो लिया खूब अच्छी तरह। इसको पहले हम उबालने रखेंगे, तो उसी की चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, फिर मसाले की बाद में बताएंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें ज़रा ज़्यादा डालते हैं। ये तकरीबन 6 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है और 2 टेबल स्पून साबुत गरम मसाला है। ये डाल के इसको पहले हम उबालेंगे। इतनी देर तक उबालेंगे कि पाए अच्छी तरह गल जाएं। अगर आप लोग प्रेशर कुकर में पकाना चाहें तो प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं, तो उसमें फिर अपने हिसाब से टाइम सेट कर लीजिएगा। चलिए अब इसको हम उबालने के लिए रखते हैं। ये देखिए हम इसके अंदर एक भगोने में हमने पानी डाल के इसमें उसको हल्का सा गर्म हो गया तो हम पाए डाल रहे हैं उसके अंदर, और फिर इसके अंदर ये साबुत गरम मसाला डाल देंगे। 6 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल देंगे। अब ये इन चीज़ों के साथ इसको इतनी देर पकाएंगे कि पाए जो है बिल्कुल गल जाए। पहले खूब तेज़ आग रखिए, जब वो तेज़ आग में उबाल आ जाएगा तो उसके बाद हल्की आग कर देंगे और फिर हल्की आग पे पकता रहेगा। ये सबसे अच्छा ये होता है आप रात को चढ़ा दें। अगर आप ऐसे पका रहे हैं और फिर सुबह उसमें मसाला बना लें तो सालन तैयार हो जाएगा। पाए हमने उबलने के लिए रख दिए। अब हम इतनी देर में पाए पकेंगे, वो 6-7 घंटे लगेंगे उनको गलने में, तो इतनी देर में हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले के लिए सबसे हमें चाहिए प्याज। ही हमने तकरीबन 4 इतनी बड़ी बड़ी प्याज लेके उसका पेस्ट बना लिया है। 1 प्याज है जो हम तेल में फ्राई करेंगे, उसको हमने बारीक काट लिया है। साबुत गरम मसाला तकरीबन 1.5 चमचे के करीब टेबल स्पून ले लें आप, उसमें सारी चीज़ें मिक्स करके। 2 टेबल स्पून पिसा धनिया है, 2 टेबल स्पून पिसी मिर्च, 1.5 टेबल स्पून नमक है और हल्दी 1 चमचा है, 1 टीस्पून है। और पिसा लहसुन है ये तकरीबन 3 चमचे। मैं लहसुन ज़रा बहुत ज़्यादा डालती हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट मिक्स है ये, ताकि ये पायों का जो बादी सब कहते हैं होता है तो वो चीज़ कम हो जाए। तो मैं हमेशा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा डालती हूँ। आपको याद होगा उबालने के लिए जो हमने रखे हैं उसमें भी मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, जो अच्छी खासी मकदार में 4 चमचे तकरीबन डाला था। और तेल है जो हमें तकरीबन 1 कप इस्तेमाल करेंगे बघारने के लिए। चलें हम फिर चल के अपना मसाला तैयार करते हैं। एक बर्तन में हम तकरीबन 1 कप तेल डालेंगे। इसके अंदर ये प्याज डाल के जो काट के रखी थी हमने उसको ब्राउन कर लेंगे। बहुत ज़्यादा काला नहीं करेंगे, लाइट ब्राउन कर लेंगे। ये देखें हमारी प्याज ब्राउन हो गई है, बहुत ज़्यादा काली नहीं करना, बस इतनी प्याज चाहिए हमें। अब इसके अंदर हम ये पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, इसको थोड़ा सा हिलाएं और इसे प्याज डाल दें। और ये सारे मसाले हमने रखे हैं सब इसमें एक साथ ही डाल देंगे। अब इसको हम ढकना ढक के इतनी देर पकने देंगे कि खुश्क हो जाए और भूनने वाली शक्ल पे आ जाएगा, फिर इसको भूनेंगे। अब आप थोड़ी सी तेज़ करके इसको खुश्क कर लेंगे। ये देखें हमारा मसाला भुन गया है। अब ये बिल्कुल अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से भुनने की। पाए उबाल के रखे हैं उसके अंदर इसको डाल देंगे। अच्छा, इसकी एक मैं ख़ास बात आपको ये बताऊं कि इस मसाले में ना हम टमाटर डालते हैं ना दही डालते हैं, ये बग़ैर इन सब चीज़ों के भूनता है।
और दूसरी बात ये कि प्याज हमेशा कच्ची पीस के बारीक फिर करते हैं मसाले के लिए। तली हुई प्याज जो होती है सिर्फ बघार के लिए थोड़ी सी तलते हैं और बाकी कच्ची प्याज डालते हैं। 2 पाए का हम करते हैं। मसाला किस तरह बनाना है तो उसके लिए हम तकरीबन ये कर लेते हैं कि जैसे 2 किलो गोश्त है तो 2 किलो गोश्त में जैसे हम मसाला डालते हैं 2 चमचे पिसी मिर्च, 2 चमचे पिसा धनिया, इस तरह काउंट करके इसको हम डालते हैं, मसाला तैयार करते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार होता है। शोरबा आप सोच लें कितने, ये तकरीबन 8-10 लोगों के लिए तैयार हो जाता है। 2 पायों में सालन 8-10 लोगों के पूरा अच्छी तरह खा सकते हैं। तो इसी हिसाब से आप पहले उसका पानी खुश कर लें पायों का और फिर इतना मसाला बना के डालें तो आपका बहुत अच्छा सालन तैयार होगा। और ये बहुत गाढ़ा भी नहीं होता पाए का सालन और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाते, दरमियाना होना चाहिए। अब इसकी ये हमारा तैयार हो गया। अब इसको हम पायों में डाल देंगे। ये पाए जो हमारे उबाले थे हमने बिल्कुल गल गए हैं। इसको मैं आपको बोटी तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह का है, ये बिल्कुल नरम हो चुका है ये बिल्कुल। और ये और भी सब ये इस तरह के आप देख लें, हाथ से तोड़ के देखें ये नरम हो गया है। तो फिर इसके अंदर ये देखें बिल्कुल आराम से टूट रहा है, बिल्कुल हलवा हो गया है। और जो अब टाइमिंग मुख्तलिफ होती है, अगर आपके बहुत बड़े पाए हैं तो थोड़ा उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप उसके हिसाब से देखते रहें। फिर शोरबा बनाते वक्त पानी कम ज़्यादा कर लें उसका। अगर ज़्यादा शोरबा हो गया तो उसमें आप खुश कर लें पानी, अगर कम है तो थोड़ा पानी मिला दें। अब इसके अंदर जो हमने मसाला भून के रखा है वो मिला देते हैं। अभी देखिए इसको सब हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब इसको इतनी देर पकाएंगे कि मसाला और शोरबा जो है इसका टेस्ट आपस में मिक्स हो जाए, तो इससे मज़ेदार होंगे। थोड़ा भी देखें पतला भी है तो इसको हम थोड़ा गाढ़ा भी कर लेंगे। 10 मिनट पकाएंगे तो इतनी देर में गाढ़ा हो जाएगा। ये देखें हमारा सालन तैयार हो गया पाए का। थोड़ी सी चीज़ें ऊपर से डाल दें ज़रा डिश के अंदर तो ज़रा डिश खूबसूरत हो जाता है। तो ये हरा मसाला और ये सब चीज़ें डाल दें इसके अंदर तो ये आपका सालन की शक्ल भी अच्छी लगेगी और उससे मज़ा भी अच्छा हो जाता है। और बनाइए आप लोग, बहुत आसान है। पाए बहुत मुश्किल नहीं होते, लोग कहते हैं मुश्किल है, तो आप बना के देखिएगा हमारी तरकीब से, आपको बहुत आसान लगेंगे। और कीमा 1 किलो है तकरीबन। प्याज जो है तकरीबन इतनी बड़ी दरमियाने साइज़ की 2 अदद हमने चॉप कर लिए। कच्चा पपीता है 2 टेबल स्पून, पिसा धनिया 1 टेबल स्पून, कुटी मिर्च और गरम मसाला पिसा तकरीबन 1 टेबल स्पून है। पिसी मिर्च 1 चमचा है और कुटी मिर्च 1 चमचा। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चमचे, नमक 1 चमचा या फिर आप अपने जायके के हिसाब से, कुटा सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, तली हुई प्याज आधा कप है तकरीबन, और हरा धनिया और हरी मिर्चें बारीक कटी हुई थोड़ी सी। तेल हम लेंगे हस्बे ज़रूरत, बहुत थोड़ा सा चाहिए होगा। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। और इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आप ऑनलाइन फैमिली का मेंबर बन जाएं और हमारी हर रेसिपी आपके पास फ़ौरन पहुंच जाए। ये बहुत ही आसान और मज़ेदार बनेगा। इसके अंदर हम पहले सारे मसाले मिला देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट, कच्चा पपीता, ज़ीरा कुटा हुआ, पिसी और कुटी हुई मिर्चें, पिसा धनिया। अगर आप चाहें तो साबुत धनिया को हल्का सा भून के वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी उसका मज़ा। कुटी मिर्चें और पिसा गरम मसाला, तली हुई प्याज और जो चॉप की हुई प्याज है वो भी हम इसके अंदर ही मिक्स कर देंगे। और नमक 1 चमचा है, अगर आप चाहें इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसके बाद भी हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये मसाले सारे इसके अंदर खूब अच्छी तरह जल्द हो जाए। सारे देखें अच्छी तरह मिक्स हो गया ये सब, और इसको ले जाके हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे।
ताकि कच्चे पपीते का भी असर हो जाएगा तो कीमा अच्छी तरह गल जाएगा। उसके बाद फिर हम उसको पकाएंगे। हमारा कीमा मैरिनेट हो गया। भगोने में थोड़ा सा तेल डाला है हमने इसके अंदर, क्वार्टर कप के करीब इसके अंदर कीमे को डाल देंगे। इतनी देर हम भूनेंगे कि इसका कीमे का रंग सफ़ेद हो जाए। इसके अंदर नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा मज़ेदार बनेगा जब तैयार हो जाएगा तो। और कच्चे पपीते की वजह से बहुत अच्छा एक जायका आता है इसके अंदर। ये देखें कीमे की शक्ल सफ़ेद हो रही है, तो अब इसको अच्छी तरह हमने भून लिया। जब कीमे का कच्चेपन का पानी ख़त्म हो गया, अब इसमें थोड़ा सा आधा कप के करीब पानी डाल देंगे ताकि जो थोड़ा सा प्याज का वो है गल जाएगा और कीमा भी थोड़ा अच्छी तरह गल जाएगा। तो फिर इसको बस अब इसको हम डाल के और आग हल्की करके दम पे रख देंगे। ये अच्छी तरह पकने लगा, नहीं अच्छी तरह पकना शुरू हो गया। अब इसको हम हल्की आग पे दम पे रख देंगे। अच्छा, जब तक हमारा कीमा खुश्क हो रहा है हम उसको भूनेंगे। इतनी देर में हम एक कोयले को सर्व कर लेते हैं जो आखिर में इसमें दम लगाएंगे। बस ये देखिए अब कीमा ये हमारा बिल्कुल खुश्क हो गया है और भुन गया है। इसको हम 2 मिनट तक भूनेंगे, थोड़ी सी आग तेज़ करके। फिर इसके अंदर जो कोयला हमने जला के रखा है, जल रहा है अभी, उसको हम रख के और थोड़ी देर के लिए दम लगा देंगे ताकि उसकी कोयले की खुशबू इसके अंदर आ जाए और इसमें बिल्कुल जैसे बारबेक्यू का मज़ा आएगा। अभी जब ये भुन गया, तकरीबन 2 मिनट हो गए भूनते हुए, तो इसके अंदर हम जो हरा धनिया हरी मिर्च रखी थी काट के वो मिक्स कर देंगे और थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक भी इसमें मिला सकते हैं, तो हम बाद में मिला देंगे इसके अंदर। अब ये सब अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब इसको कोयला रख के इसके अंदर और दम लगा देंगे। अब इसके अंदर हम कोयला रख देंगे। ये देखिए बिल्कुल कोयला सुर्ख हो रहा है, इसको हमने जला लिया। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देंगे और उसको फिर फ़ौरन ढक देंगे ताकि ये अच्छी तरह दम लग जाए। अब इसको जब तक धुआं है 5-10 मिनट हम इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। ये बिल्कुल हमारा तैयार हो जाएगा। जब खोलेंगे तो बहुत अच्छी सी बारबेक्यू की खुशबू आ रही है। इसकी शक्ल होना चाहिए। इसमें हमने हरी मिर्चें वगैरह जो बनाई थी और धुआं लगने के बाद ये देखिए बिल्कुल मेल्ट हुआ कीमा है। इसको हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे कटी हुई अदरक के साथ और ये थोड़ा हरा धनिया और प्याज के थोड़ी सी प्याज काट के इसके ऊपर रख देंगे। ये देखें बिल्कुल अच्छा तैयार हो गया। अब इसको हम चपाती रोटी किसी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में आप रायता बना लें, दही का सलाद बना लें और मुख्तलिफ़ चटनियाँ जो होती हैं, हरी चटनी, इमली की चटनी, जो भी चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ। और अब बनाएं, बहुत आसानी से जल्दी बनने वाला है, बहुत मज़े का लगेगा। मिर्ची और नमक अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लें क्योंकि बाद जगह बच्चे ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते, तो अपने हिसाब से कम कर लें और बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। बनाइएगा। आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइंदा फिर आपके साथ हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। अच्छा खाएं, अच्छा खिलाएं और खुश रहें।